तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है एक्चुअल पाथ जिस पर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आपको एक्स और वाई क्लियर है प्रॉब्लम में तो आप ट्रेजेक्ट्री भी बता सकते हो। ठीक है ना। देखो ये मैंने ट्रेजेक्ट्री निकालने का एक जनरल मेथड बताया। ठीक है ना, ट्रेजेक्ट्री निकालने का एक जनरल मेथड बताया मैंने। तो ट्रेजेक्ट्री निकालने का जनरल मेथड क्या है कि जनरल मेथड ये है कि आप ये देखो, इससे रिलेटेड नहीं है कि ए क्या है बी क्या है, ऐसे मत पूछना। कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी ऐसे ही मैं रैंडम बता रहा हूँ कि मान लो आपके पास ये गिवन है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल के टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोकस निकालते हैं मैथ में, एकदम वही तरीका है, लोकस भी यही होता है। आप क्या करेंगे, टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, इसमें से टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। तो टाइम यहाँ पर कितना है आपका, एक्स बाई ए है, तो बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कितनी आ गई, बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो आपका एक्स कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट एट टाइम टी कितना आ गया, यू कॉस थीटा इंटू टी। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी एंड y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करा, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो मतलब क्या है इक्वेशन का, कि आप एक्स कोऑर्डिनेट डाल रहे हो, मान लो आपसे ये पूछा पार्टिकल फेंका, यू और थीटा आपको गिवन है, तो 2 मीटर चलने पर कितना ऊपर होगा ये, तो वो आप निकाल सकते हो इस ट्रेजेक्ट्री से डायरेक्ट। कि जब ये हॉरिजॉन्टली 2 मीटर चल चुका है तब ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, तो ग्राउंड से हाइट क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट। इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तुरंत वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, कुछ नहीं करना पड़ा। पहले ये बताओ, ये जनरल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है क्या इनके एक्स और वाई में। इसमें डाउट आ जाता है बच्चों की, सर आपने एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिख दिया टाइम के। तो एक्स डायरेक्शन में जब एक्सलेरेशन नहीं है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स को जीरो नहीं लिख दूंगा। और वाई डायरेक्शन में मुझे क्लियर है हमेशा एक्सलेरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर नहीं लिख दूंगा। वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कितना क्या आ गया आपका, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, पैराबोला बोला जाता है। जब आप पैराबोला पढ़ेंगे मैथ में तब आपको ये बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो मैं 12th में भी काफी यूज करूंगा एक वन ऑफ द चैप्टर्स, वहां पर फिर मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि ये केवल प्रोजेक्टाइल के पैराबोला की बात नहीं है। ये बात हमेशा ट्रू है कि अगर पार्टिकल का ए वेक्टर कांस्टेंट, if acceleration of particle is constant then only two type of trajectories are possible for the motion of the particle, तीसरी कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं है। अब आपका ये प्रोजेक्टाइल वही तो इसको एग्जांपल है कि हर जगह एक्सलेरेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अगर आपका मान लो ए वेक्टर है, अगर बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है तो ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेट से थीटा एंगल पर, तो अगर ए वेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है ना, कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी उधर थी, ए वेक्टर इधर था, तो इधर घूमता जाएगा। बट हर स्टेज पर ए वेक्टर कांस्टेंट है, तो जो ये पाथ बनाएगा दैट मस्ट बी पैराबोला। इसके अलावा कोई तीसरी ट्रेजेक्ट्री यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मोशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ट्रेजेक्ट्री की ये बात कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ आता है जिसे आप पैराबोला कहते हैं, वो केवल प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं बल्कि हर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सिद्ध आप बताइए, आपको कोई डाउट है क्या, ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, या मैक्सिमम हाइट, या रेंज, या बात। समझ आ गया। ओके बेटा, तो अब हम नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ नोट्स हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में, वो देखें।